अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड। कि एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड बेसिकली क्या होता है, हम एक एल्गोरिथम को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से उसकी सीक्वेंस होती है। एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड की डेफिनेशन अगर हम करना चाहें तो वो इस तरीके से होगी कि एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स टू टैकल वेरियस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। जब हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि बेसिकली एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक टेक्निक है जिसमें हम एक प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड के अंदर हम बेसिकली यही चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, उसमें कौन सी टूल्स और कौन सी टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, द वन इज़ फ्लो चार्ट्स एंड दूसरा है सीडो कोड। देखिए एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड के अंदर इसकी जो दो टाइप्स हैं, फ्लो चार्ट्स एंड सीडो कोड, आज हम स्टडी करने लगे हैं फ्लो चार्ट्स के फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट्स में कौन कौन से हम सैम्पल्स यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट्स के को हम कैसे ड्रा करते हैं, और फ्लो चार्ट से रिलेट सारी चीज़ें। और लास्ट इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो हम ये भी देखेंगे एक फ़्लो चार्ट को लेके, उसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा फ़्लो चार्ट वर्क करता है, यानी किस तरीके से हम फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं, उसका एंडिंग क्या होता है, दरमियान में कौन से सिंबल्स लगाते हैं, वो सिंबल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, फ्लो चार्ट आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स इन अ प्रोसेस आर सिस्टम डिपिक्टेड यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स कनेक्टेड बाय एरोज। हम एरोज का इस्तेमाल करके, यानी तीर के निशान का इस्तेमाल करके उसके फ्लो को जाहिर करते हैं फ्लो चार्ट के। और फ्लो चार्ट बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। फ्लो चार्ट्स हम बनाते हैं खुद को एक प्रोसेस को समझाने के लिए कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, प्रॉब्लम हमारी क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। तो इसमें सबसे पहली जो शेप है, सबसे पहला जो सिंबल है हम जो यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट्स के अंदर, वो है ओवल शेप है, टर्मिनल। ये बेसिकली फ्लो चार्ट के स्टार्ट को और उस फ्लो चार्ट के एंड को जाहिर कर रहा होता है कि किस जगह पे हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है और किस जगह पे हमारा फ्लो चार्ट एंड हो रहा है, इस चीज़ को वो वाज़े करता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बेसिकली प्रोसेस को शो करता है, रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, टास्क और ऑपरेशन दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड, जिसको परफॉर्म करना होता है, यानी वो प्रोसेस जिसके ऊपर हमने परफॉर्म करना होता है वो इस रेक्टेंगल शेप के अंदर लिखा जाता है। मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा तो आपको एग्जांपल के अंदर भी इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे स्टेप के ऊपर, तीसरे सिंबल के ऊपर। तीसरे सिंबल में आता है बेटा सबसे पहले पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम ये डेटा रिप्रेजेंट करता है इनपुट या आउटपुट, जो इनपुट हम यूज़र से लेते हैं और वो आउटपुट जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं। इनपुट और आउटपुट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरालेलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। एंड चौथे नंबर पे आता है जी डायमंड शेप। डायमंड शेप का एक सिंबल होता है जो यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, और डिसीजन मेकिंग हमेशा ट्रू और फॉल्स में होती है, यस और नो में होती है, 0 एंड 1 के अंदर होती है, कि किस तरीके से हम एक डिसीजन ले रहे हैं कि आया कि हमारा ये प्रॉब्लम किस तरफ जा रहा है, यस या नो। तो डिसीजन मेकिंग जो स्टेप है वो ये डायमंड शेप उसको क्या करता है जी, रिप्रेजेंट करता है। और सबसे अहम जो चीज़ है इसके अंदर, कुछ एरोज हम यूज़ करते हैं। वो एरोज किस लिए हम यूज़ करते हैं, फ्लो लाइन के लिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन द फ्लो चार्ट। वो
डायरेक्शन को, फ्लो के डायरेक्शन को शो कर रही होती हैं वो एरोज, और इसलिए हम उनका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली दीज सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोबारा देख लीजिए कि ओवल यूज़ किया जाता है स्टार्ट और एंड के लिए, रेक्टेंगल को हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि हम एक पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। वो डेटा इनपुट में भी हो सकता है जो यूज़र से हम लेते हैं, और वो डेटा आउटपुट में भी हो सकता है जो हम स्क्रीन के ऊपर शो करा रहे होते हैं। उसके बाद आता है जी डायमंड। डायमंड शेप है। डायमंड शेप मैंने आपको अभी बताया कि वो डिसीजन मेकिंग को शो करती है कि आया हमारा जवाब यस में जाएगा या हमारा जवाब नो के अंदर जाएगा। और उसके बाद जो एक अहम बात है वो ये है कि हम इसी फ्लो चार्ट्स के अंदर हर एक स्टेप के बाद एरो का यूज़ करते हैं। वो एरो किस चीज़ को वाज़े कर रहा होता है कि ये जो फ्लो है, फ्लो चार्ट के अंदर जो इसका फ्लो है वो इस चीज़ को एरोज जाहिर कर रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं एक फ्लो चार्ट के ऊपर जो आपके सामने ड्रा है, आप इसे देख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट क्लास 9th आपकी बुक्स के अंदर भी दिया गया है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि एक रेस्टोरेंट है जो लोगों से, कस्टमर्स से ऑर्डर लेता है ऑनलाइन, डिलीवरी ऑर्डर। तो जैसे ही हम कॉल करते हैं, देखें सबसे पहले स्टार्टिंग हुई, ओवल शेप के अंदर हमने स्टार्ट लिखा। अब पैरेललोग्राम किस चीज़ को शो कर रहा है, इनपुट और आउटपुट को, ऐसे ही शो कर रहा है ना। तो यहाँ पे अब इनपुट क्या है जी, गेट ऑर्डर, के वो ऑर्डर लेते हैं और उसका अब उन्होंने क्या देना है, आउटपुट देना है। तो अब वो ये देखते हैं कि तीसरे नंबर पे ये जो डायमंड शेप है हमारे पास, ये वाली, ये डायमंड शेप, तो ये जो डायमंड शेप है इसमें वो देखते हैं कि क्या कस्टमर जो हमसे रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, वो हमारे पास चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, वो इस चीज़ को देखते हैं। अगर वो चीज़ अवेलेबल होती है तो वो कह देते हैं यस, वो पिक करते हैं, पैक करते हैं। अगर उनके पास ये आइटम अवेलेबल नहीं होता तो डिसीजन जाता है नो के अंदर, और वो कस्टमर को नोटिफाई कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे आके क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ यस में जा रही है, डिसीजन मेकिंग यस के अंदर जा रहा है, तो वो उसको क्या करेंगे, लेंगे, पैक करेंगे, और फिर वो देखेंगे कि क्या कस्टमर ने इसके पैसे दिए हैं। अगर उसने पैसे दिए हैं, अगर यस में, ये देखो डिसीजन मेकिंग स्टेप है यहाँ पे, फिर डायमंड शेप है, डिसीजन मेकिंग है। अगर कस्टमर ने पैसे दिए हैं तो डिलीवर आइटम, उसको आइटम पहुँच जाएगा, रेटिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ये प्रोसेस फिर से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास रिजल्ट आया, डिसीजन मेकिंग में हमारे पास रिजल्ट आया नो, यानी अगर हमारे कस्टमर ने पे नहीं किया हुआ, तो उसके बाद एटम को क्या किया जाता है जी, बैक कर लिया जाता है। डिलीवरी बॉय उसको क्या ले आता है, वापस ले आता है, और रेटिंग क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, और इसके साथ भी प्रोसेस क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से हम एक फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं। एक फ्लो चार्ट को ड्रा करने का यही तरीका है। इसके अंदर कुछ पूछना हो, इसके अंदर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।